जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे हम लोग जो है अंकित भाटी सर की नई वाली एसएससी जीडी की जो बुक है मैथ्स की उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और उसका जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, जिसके अभी तक हम लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं। तो मैं आज आपके सामने लास्ट एंड फाइनल पार्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा जिससे हम अपने इस पार्ट को बहुत अच्छे से कर सकें। चलिए बच्चे, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। आइए देखो, जो 54 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि मूलधन 12,500 पर 2 सहित 3/4 वर्षों के लिए 12% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ब्याज कितना होगा। तो देखो 2 वर्ष तो कंप्लीट है, तो 2 वर्ष जो रेट लगेगी वो 12% की ही लगेगी और बाकी जो बचे हैं ना 3/4 उसके लिए भी हम लोग लगाएंगे। तो 2 वर्ष पहले कितनी लगेगी आप कहेंगे भैया 12% की, और 12% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू की बात कर लूँ तो 12/100 होगा। 12/100 होगा भाई, ठीक है, बराबर 4 से काट दो, 4 तिया 12 और 4 से इसको काट दिया 25 बार, तो कितनी होगी फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 हो जाएगी। तो चलो 2 वर्ष कंप्लीट है तो 25 से कोई चीज कितनी हो गई आप कहेंगे भैया 25 और 3 28 हो गई। फिर अगले वर्ष भी यही होगा क्योंकि 25 से कोई चीज कितनी हो गई आप कहेंगे 28। बस 2 वर्ष तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 2 वर्ष कंप्लीट। अब देखो क्या है यहाँ से जो भी बाकी बचा, दर कितनी थी 12 भाई, बाकी वाले से गुणा कर दो कितने से 3/4 से। 4 से जब आप इसे काटोगे 4 तिया 12 और 3 तिया 9, तो अब ये यहाँ से आपकी दर कितनी आएगी, कितनी आ गई बच्चे, यहाँ से आपकी 9% आएगी। कितनी आ गई मेरे भाई, ये 9% आ गई इसके लिए। तो 9% कर दीजिए, 9% कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होती तो आप कहेंगे भैया 100 से कोई चीज कितनी हो गई आप कहेंगे 109 हो गई। कितनी हो गई 109। देखो थोड़ा कैलकुलेटिव है मगर कोई डरने वाली बात नहीं है बच्चे। 4 से काटा 4 7 28, 4 से इसको काट दिया कितनी बार 25 बार। अब यहाँ से कितना हो गया 25 का घन, तो 25 का घन होता है 15,625। कितना होता है 15,625 होता है, ठीक है। ये अब देखो मेरे भाई, मैं इधर वालों की अगर गुणा की बात कर लूं, जो ये इधर वाले बच्चे, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल इधर वालों की गुणा हम लोग किस प्रकार करेंगे। तो देखो मेरे भाई, जब मैं गुणा लगाऊंगा इनकी, तो बच्चे जब हम लोग इन दोनों की गुणा लगा लीजिए पहले, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की गुणा लगाएंगे तो थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा। तो बच्चे इन दोनों की गुणा आएगी, ठीक है, ये आएगी 3052। कितनी आएगी इन दोनों की गुणा आप कहेंगे भैया, ये इन दोनों की गुणा आएगी 3052। कितनी 3052। अब इस 7 का गुणा लगाओ, 7 दूनी 14 के का 4 हासिल लगा 1, 7 पंजे 35 और 1 हासिल का 36 का 36 लिख दो क्योंकि आगे 0 है, 7 दिए 21, तो ये आ चुका है इतना। और यहां से पूछा क्या ब्याज। अब देखो मेरे भाई, यहां से हम लोग अगर ब्याज की बात करें, मूलधन ये मिश्र धन, अब इसमें से इन दोनों का अंतर ही तो ब्याज कहलाएगा। तो 14 में से 5 गए आपके, आप कहेंगे भैया 9 बचे। यहाँ 6 5 रह गए, 5 में से 2 गए आपके, तो आप कहेंगे 3 बचे। और यहाँ 3 है आपके पास, 3 में से 6 जाने के नहीं, तो आप कहेंगे 13 में से 6 गए, तो आप कहेंगे यहाँ से 13 में से जब हमारे 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे। ये कितना रह गया है 0, तो 20 में से 5 गए तो आपके यहाँ से कितने बचे आप कहेंगे भैया 5 बचेंगे। तो ये कितना बचा यहाँ से आप कहेंगे भैया, ये यहाँ से जो बच के आया 5739 बच के आया। कितना बच के आया है 5739। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है और ये आपका क्या है CI, मूलधन मिश्रधन मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो क्या दे रखा, तो यहां से सवाल के अंदर मूलधन दिया है, सवाल के अंदर मूलधन दिया है, तो बस यहां से कंपेयर कर लो मूलधन की कंपेयर। चलो भाई, किताब का कितना है 12,500, तो हमारा वाला क्या होगा इसके बटे में लग जाएगा हमारा वाला। तो कितना है 15,625, यही तो है, बिल्कुल यही है। आप कहेंगे बिल्कुल भैया ये ही है, ठीक है। चलिए जब हम लोग इसको काटेंगे बच्चे 25 से काट लेते हैं इसको, ठीक है। 25 पंजे 125, 50 बार कट गया भाई, 25 पंजे 125, 500 बार, सॉरी 25 से इसको काटा, 25 छक्का 150 बचे, 6 हुई के 62, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125। चलिए फिर 25 से काटा इसको मैंने कितनी बार 25 बार, और 25 से मैंने इसको काटा, आप कहेंगे 25 दूनी 50 20 बार, तो ये कितना आ गया आप कहेंगे भैया ये 4 बार कट जाएगा और ये 5 बार, ये 4 बार ये 5 बार, तो कितना आया 4/5। तो आप ब्याज का भी क्या कर देंगे 4/5 कर देंगे, ब्याज का भी क्या कर देंगे 4/5 कर देंगे। चलिए 4 से गुणा लगाइए, 4 9 36 के का 6 हासिल लगे 3, 4 तिया 12 12 और 3 15 के का 5 हासिल लगा 1, 4 7 28 और 1 हासिल का 29 के का 9 हासिल लगे 2, और 4 पंजे 20 और 2 कितना 22। बटे में कितना है आप कहेंगे भैया बटे में 5 है। चलिए जब हम लोग इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, बचा 2 होगा 29, 5 पंजे 25, बचा 4 हो गया 45, 5 9 45, यहाँ से
अब देखो क्या है, 6 है, 5 एकन 5, ठीक है, 1 बचा तो पॉइंट कितना, आप कहेंगे भैया पॉइंट 2। तो यहाँ से जो जवाब आया आपका वो कितना आया है, 4591.2 आया है। 4591.2, तो 4591.2 है, कहीं पर नहीं है, लेकिन 4591 आपके पास है, तो आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब हमारे का कितना होगा, 4591 होगा। कितना होगा इस सवाल का जवाब, 4591 जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखो मेरे भाई इस सवाल का जवाब हमारे का क्या आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। देखो सवाल थोड़े कैलकुलेटिव है, घबराना नहीं है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने है कि किसी धनराशि का मिश्र धन 5% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 9261 हो जाता है। भाई मिश्र धन 9261 हो रहा है 5% की दर से। तो बच्चे यहां से सबसे पहले हम लोगों को अगर राशि निकालनी 5% की भिन्न कितनी, आप कहेंगे भैया 5% की, वैसे तो हम लोगों को एकदम ही पता है क्योंकि ये चीजें याद करनी है, 1/20। 1/20 बच्चे अगर आप यहां से राशि निकालो तो 9261 है, तो राशि 8000 आएगी। आपको भी इतना पास्ट करना है, किस तरीके से, आप कहेंगे भैया ये 20 से 21 1 वर्ष, ये 20 से 21 2 वर्ष, ये 20 से 21 3 वर्ष, ठीक है। इधर कौन आप कहेंगे 8000 आया, इधर कौन आप कहेंगे 9261 आया, 9261 दे रखा है, तो प्रिंसिपल आपका कितना आ चुका है, आप कहेंगे 8000 आ चुका है, क्योंकि यहां से 9261 ही दे रखा है। आगे क्या बोला है, तब उसी राशि पर 3 सही 3/4 वर्षों के लिए उसी ब्याज दर से साधारण ब्याज बताना है। अब इस राशि पर तो बच्चे निकाल दीजिए साधारण ब्याज। जब हम लोग क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तब हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन, मूलधन कितना है हमारा 8000 गुणा दर कितनी है, वही दर बच्चे, वही दर कितनी है 5% की, मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है, आप कहेंगे 3 सही, तो 3 चौक 12 और 3 15/4 कितनी है 15/4 है, और इंटू बच्चे बटे में क्या लगाएंगे, गुणा 100 कर देते हैं बटे में, ठीक है। चलिए दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट आपके हो चुके हैं। 4 से इसको काट दिया हम लोगों ने कितनी बार, 20 बार, ठीक है। 15 पंजे 75 दूनी 150, 15 पंजे 75 दूनी 150 और एक जीरो ये 20 वाला। तो आप कहेंगे भैया यहाँ से जो ऐसा आया है वो कितना आया है, 1500 रुपए आया। कितना आया ऐसा ही 1500 रुपए। क्या 1500 रुपए आपके किसी ऑप्शन में, आप कहेंगे जी हाँ है, किसमें है, ऑप्शन नंबर बी के पास है। तो इस सवाल का जवाब आपके का कितना आ चुका है, 1500 रुपए आ चुका है, ठीक है। पहले हम लोगों ने मूलधन निकाला और फिर यहां से हम लोगों ने साधारण ब्याज निकाल दिया। चलिए एक और अच्छा सा सवाल है कि एक राशि पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1590 है, दोगुने समय और आधी ब्याज दर पर उसी धनराशि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। 12% की भी ना आप कहेंगे भैया 3/25। देखो याद करो ये कैसा, आप कहेंगे भैया 12/100 कर लो, 12/100 कर लो, 4 से काटो, 4 3 12 और 4 से इसको काटेंगे हम लोग 25 बार, ठीक है। तो ये कितना होगा, आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा 25 से 28, कितना हो जाएगा 25 से 28, ठीक है। और एक बार और कितना हो जाएगा ये, आप कहेंगे भैया 25 से 28 हो जाएगा। मतलब कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्षों के लिए, ठीक है। तो यहां से आप लोग कहेंगे कि ये तो हो जाएगा हमारा कितना 625, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 8 × 64 के का 4 हासिल लगे कितना 6, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 6 38 के का 8 हासिल लगे कितने 3, 2 दूनी 4 3 7, 784। कितना हो गया 784। बात अगर ब्याज की कर लूँ यहाँ से, तो कितना ब्याज है, आप कहेंगे 14 में से 5 गए तो 9 बचा, ये 7 रह गया, 7 में से 2 गए तो आपका 5 बचा, और ये कितना 1। लेकिन इसकी जगह ब्याज है कितना, आप कहेंगे भैया इसकी जगह ब्याज है 1590। कितना है 1590, कितने गुना 10 गुना। तो हम लोगों को मूलधन निकालना था, प्रिंसिपल निकालना था, इसका भी 10 गुना हम लोग कर देंगे। कितने गुना 10 गुना। तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 6250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6250। तो देखो प्रिंसिपल हम लोगों को मिल चुका है, मूलधन हम लोगों को मिल चुका है, ठीक है। अब उसने कहा यहां से हम लोगों को साधारण सिंपल इंटरेस्ट निकालना, तो किस प्रकार निकालेंगे, आप कहेंगे भैया साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना आप कहेंगे 6250 गुणा दर, दर का भी क्या बोला उसने कि 2 गुना समय हो दर आधी हो, तो इंटू कितना 6% गुणा समय 2 गुना कर दो, भाई 2 वर्ष था तो 4 वर्ष कर दो, और बटे में कितना आप कहेंगे भैया 100, बटे में कितना आप कहेंगे भैया 100, ठीक है। चलिए तो देखो क्या है, यहां से इस 0 से ये 0 काट दिया बच्चे, 5 से इसको काटा 2 बार, ठीक है, और 5 से इसको काट दिया 125 बार, ठीक। अब इस 2 से इसको काट दिया कितनी बार 3 बार, और 3 चौक कितना 12। तो आप कहेंगे ये जो ऐसा ही होगा हमारा, ये होगा 125 गुणा 12, 125 गुणा 12। चलिए नीचे करता हूँ, थोड़ा ऊपर पहुंच गया। ये जो ऐसा ही होगा, ये कितना होगा आप कहेंगे भैया ऐसा ही होगा क्या 125 गुणा 12, 125 गुणा 12। जब आप इसका गुणा करोगे 12 पंजे 60 के का 0 हासिल लगे 6, 12 बारी में 144 और 6 कितना 150। तो आप कहेंगे अब की बार भी हमारा कितना आ चुका है 1500 ही सवाल का जवाब आ चुका है।
अब की बार भी कितना 1500 ही इस सवाल का जवाब हमारे का आ चुका है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब भी कितना है 1500। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे। सवाल है कि 15,600 की धनराशि का 12% वार्षिक ब्याज दर से 9 महीनों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज त्रिमासिक हो, 3 मासिक हो। तो देखो 9 महीने में 3 टाइम्स हो जाएगा, कितना 3 टाइम्स। ठीक है, अब भाई यहां से हम लोगों को दर का क्या करना है, दर का। तो आप कहेंगे भैया एक वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं, आप कहेंगे 4 होती हैं। कितनी होती हैं, 4 तिमाही होती हैं। 4 से जब हम लोग इसको काटेंगे बच्चे, 4 से, ठीक है, 4 से जब हम लोग इसको काटेंगे तो ये 3 तिमाही बैठ जाएगी। ठीक है, और जब हम लोग इसको 4 से काटेंगे तो ये 3% की दर भी बैठेगी। कितने की, 3% की दर। तो आप कहेंगे जब 3% की दर होगी तो 100 से कोई चीज कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 100 से 103 हो जाएगी। अब आप कह रहे हैं भैया 3% कहाँ से आएगा, बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ से आएगा ये 12% वार्षिक है, लेकिन एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है, आप कहेंगे भैया 4 होती हैं। 4 से इसको काट दो तो आप कहेंगे भैया यहाँ से आया है 3%। ध्यान रखना यहाँ से आया है आपका 3%। फिर देखो 9 महीने में कितनी तिमाही होंगी, 3। तो 100 से फिर अगली बार 103 कर दो, अगली बार 103, फिर 100 से देखो क्या करना है 103। देखो अब थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ से हम लोगों को दिख करेगी। तो बच्चे देखो क्या है, 1 के बाद 6 जीरो, ये तो आसान था लगा लिया, लेकिन 103 का घन। ठीक है, अगर मान लो आप लोगों को याद है कि 103 का घन क्या होगा तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, वरना मेरे भाई थोड़ा यहाँ से कैड़ा होने वाला है कि 103 का घन क्या होगा। ठीक है, 103 का घन क्या होगा, तो 103 का घन होता है बच्चे 10 92 727। कितना होता है, आप कहेंगे 10 92 727 होता है 103 का घन, 10 92 727। अब मेरे भाई देखो यहां से मैं ब्याज देख लूं, ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे भैया ब्याज आएगा इस पर 92 727। कितना आएगा ब्याज इस पर, 92 727 इसके पास ब्याज आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। आगे देखो क्या है, आगे देखेंगे हम लोगों को देखे रखा भाई प्रिंसिपल ऐसा SCI या अमाउंट, तो उसने दे रखा बच्चे यहाँ से प्रिंसिपल कितना 15,600, हमारा कितना ये है, और सवाल का कितना है, आप कहेंगे भैया 15,600 है। कितना है 600। चलिए बटे में ये लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, बस अब काटना मत। इसका गुणा हम लोग कितने से करेंगे, 156 है, 156। ठीक है, 156 अपोन में कितना लगा देंगे, आप कहेंगे 1 के बाद 4 जीरो मतलब 10,000, मतलब कितना 10,000। अब देखो जब हम लोग इसका गुणा करेंगे, जब हम लोग इसका गुणा करेंगे, आप कहेंगे भैया यहाँ से आप डिजिटल सम नहीं लगा रहे, तो बच्चे यहाँ देखो अधिकांश जो आंसर आ रहे हैं ना वो लगभग में आ रहे हैं भाई, एक्चुअल में मतलब श्योर आंसर नहीं आ रहे, तो इस वजह से डिजिटल सम यहाँ नहीं लगा रहा हूं मैं। ठीक है, चलो तो देखो मेरे भाई जब मैं इनकी गुणा करूंगा सबकी, तो ये आएगा बच्चे, गुणा करूंगा इनकी लगभग, तो ये कितना आएगा, आप कहेंगे भैया ये आएगा 144 65 ऐसा करके कुछ आएगा। ठीक है, 144 65, इसका जब हम लोग गुणा करेंगे, आप लोग करना, मैंने कर ली थी भाई इसकी गुणा। ठीक है, तो ये आएगा देखो, इसका आएगा 144 65 412। क्या आएगा 144 65 412, और बटे में कितना है ये 10,000। कितना है 10,000, 10,000। तो आप कहेंगे भैया पॉइंट लगेगा कितने के बाद, 4 के बाद, तो 1 2 3 4, तो आपका जो पॉइंट लगेगा बच्चे यहाँ लग जाएगा, तो आप कहेंगे ये आएगा हमारा 1446.54। क्या ऐसा आपके जवाब में है, बिल्कुल है, किस में है, ऑप्शन नंबर ए के पास है। तो बच्चे देखो यहाँ से हम इसी वजह से डिजिटल सम नहीं लगा रहे, क्योंकि यहाँ जो है बहुत कैलकुलेशन ऐसी है जो टेढ़ी है। ठीक है बच्चे, जो टेढ़ी है। चलो अगला सवाल देखो आपके सामने स्क्रीन पर है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, तो भाई 10 वर्षों में हो जाएगी। डायरेक्ट तो आप ऐसे लगाते, मगर फिर भी देखो क्या है, एक साइड आप लिखेंगे वर्ष, एक साइड आप लिखेंगे गुना, गुना। ठीक है, अब देखो क्या बोला उसने, बोला 5 वर्षों में 2 गुनी, तो 5 वर्षों में कितने गुनी, 2 गुनी। अब उसने बोला 4 गुनी, बच्चे 4 है, इस 4 को ऊपर वाले के रूप में तोड़ना जो ये है इस 2 के रूप में, तो आप कहेंगे इसे तोड़ देंगे हम 2 गुणा 2 के रूप में। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। देखो यहाँ भी बेस कितना था, 2 था, यहाँ भी बेस कितना है, 2 है। अब इसका जो पावर है बच्चे, इसका जो पावर है इधर गुणा कर देता है, इसका जो पावर है इधर गुणा कर देता, तो 5 दूनी 10 साल, तो बच्चे ये चौगुनी हो जाएगी आपकी 10 साल में। और 10 वर्ष आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलो एक और अच्छा सा सवाल देखो क्या है कि यदि टी का अर्थ
धनराशि m का अर्थ वर्ष और p का अर्थ ब्याज की दर हो तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो देखो बच्चे, ये एक जो हम कक्षा 6 में पढ़ते थे ना, चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला था वो क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मतलब क्या था, प्रिंसिपल ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस r अपॉन 100, ठीक है बच्चे। और यहां से क्या था, यहाँ n जो था वो टाइम के लिए था, जो n था वो टाइम के लिए था, n लगाते थे हम यहां से, और माइनस क्या, फिर से प्रिंसिपल कर दो। तो बच्चे जब हम यहां से देखेंगे, अब प्रिंसिपल का मान यहाँ क्या दे दिया, तो आप कहेंगे भैया t का अर्थ है धनराशि, तो हम प्रिंसिपल ही तो मान रहे हैं धनराशि, तो यहाँ से t लगा दो। 1 प्लस दर का मान क्या है भाई यहाँ से, और आप कहेंगे p का अर्थ है ब्याज की दर, तो बच्चे p/100, क्योंकि p का अर्थ है ब्याज की दर, और टाइम समय के लिए हम लोगों ने क्या लगाया, तो m का अर्थ है वर्ष, तो यहां से हम लोगों ने m लगा दिया, और माइनस क्या, प्रिंसिपल को हम लोग t बोल रहे हैं। तो क्या किसी जवाब में ऐसा है भाई, किसी जवाब में या किसी ऑप्शन में ऐसा है कि t 1 प्लस p अपॉन 100 पूरे की पावर m माइनस t, तो t 1 प्लस 100 p अपॉन, देखो पहले में ही है, देखो पहले में ही है बच्चे, किसमें है, पहले में। तो ये सीधा सीधा हम लोगों से फॉर्मूला पूछ लिया था मेरे भाई, फॉर्मूला, ठीक है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने है कि 8500 की धनराशि 6% वार्षिक दर पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक संयोजित हो। तो जब अर्धवार्षिक हो तो दर का आधा समय का दोगुना होता है, तो समय टाइम अब कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा समय जो है हमारा, और दर का आधा मतलब दर कितनी हो जाएगी, 3% हो जाएगी, 3%। देखो काफी खतरनाक सवाल हो गया। तो बच्चे 100 से कोई चीज कितनी, आप कहेंगे भैया 103, एक हो गया। 100 से कोई चीज कितनी, 103, 2 हो गया क्योंकि हम लोगों को 4 टाइम करना है। 100 से कोई चीज कितनी, 103, 3 टाइम्स हो चुका है। एंड 100 से कोई चीज कितनी, आप कहेंगे भैया 100 से 103, ये 4 टाइम हो चुका है। चलिए अब देखो इसका गुणा तो हम लोगों को घना आसान है, क्योंकि 8 जीरो लगा दो, कितने जीरो लगा दो मेरे शेयर, 8 जीरो लगा दो बच्चे, 2 4 6 8। लेकिन इसका गुणा थोड़ा कैड़ा होने वाला, ठीक है, लेकिन इसका गुणा थोड़ा कैड़ा होने वाला है। तो आप कहेंगे भैया इसका गुणा होता है 112, जो इसका 4 पावर होती है वो होती है 112, 550, 881। क्या है, 112, 550, 881, ये होती 2 4 6 8 9, ठीक, ये होती है, ठीक है, ये होती है। अब देखो क्या है बात, अगर इसके ब्याज की कर लूं, क्योंकि ब्याज ही पूछा है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो देखो इसका अंतर कर दो। तो बच्चे ये कितना होगा, 1 2 5 5 0 8 8 1, ये होगा। अब देखो यहां से तीनों चीजों में से हमें दे के रखा है मूलधन, तो हमारा मूलधन कितना आया ये, लेकिन इसकी जगह किताब का कितना आया 8500, कितना आया 8500, कितने गुना, हमारे वाला जरा आप इसके बटे में लगाओ भाई, 3 4 5 6 7 8 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, ठीक है, इसको अब ऐसे ही रहने दो। तो आप लोग इसका गुणा करो किससे, 85 से, और बटे में लगाओ कितने, 6 जीरो, बटे में कितने, 1 2 3 4 5 6। चलिए अब देखो हम लोग इसका 85 से गुणा करेंगे, जब हम लोग इसका 85 से गुणा करेंगे मेरे भाई, तो ये कितना आएगा, आप कहेंगे भैया जब हम लोग इसका 85 से गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 10 668 24 885, ये कितना आएगा 10 668 24 885, ठीक है, ये आएगा इसका गुणा बच्चे, 10 668 24 885, और बटे में कितने हैं 4 जीरो, तो पॉइंट भाई मेरे कहाँ लगाएंगे, आप कहेंगे भैया पॉइंट इधर से 1 2 3 4 अंक छोड़ के, ठीक है, 4 नहीं 6, 1 2 3 4 5 6 अंक छोड़ के, तो यहां लगेगा पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 166.82। क्या 166.82 किसी ऑप्शन में, आप कहेंगे जी हाँ है, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। देखो बच्चे थोड़े कैलकुलेटिव है, मैं आपको इस बात के लिए पहले ही बता रहा हूं, और डिजिटल सम अगर मान लो एक्चुअल में होता तो हम लोग डिजिटल सम लगा देते मेरे भाई, लगा देते। अगर ये मान लो वास्तविक में होता, देखो यहाँ कितनी लंबी संख्या आ रही, लेकिन यहाँ यहीं पर रोक दिया, अगर ये पूरा होता तो हम लोग डिजिटल सम अप्लाई करते, मगर यहाँ अब डिजिटल सम नहीं लगने का, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो मेरे भाई क्या है यहाँ से, कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 5000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो साधारण ब्याज पर रखी गई राशि बताइए। तो देखो पहले मैं यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लूँ, CI की, ठीक है, तो उसने बोला है कि 5% 5000 की राशि है CI पे जो दी गई 2 वर्ष के लिए, और 10% की दर है, तो 10% की दर करूंगा मैं, तो 10 से कोई चीज कितनी 11,
ठीक है, अगली बार में भी कितना होगा, 10 से कोई चीज कितनी 11, इधर कौन हो जाएगा 10 दही 100, इधर कौन हो जाएगा 11 11 में 121। देखो अंतर या ब्याज कितने का, 21 का ब्याज, कितने का 21 का। अब देखो यहाँ से मूलधन हमारा इसकी जगह कितना दे रखा है 5000, कितना 5000। बच्चे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, आप कहेंगे 50 गुना, तो इसका भी आप लोग 50 गुना करेंगे तो यहाँ से जो CI आया है हमारा वो कितना आ जाएगा, 21 पंजे 105 और 0 ऐसे कितना आ जाएगा 1050 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 1050 आ जाएगा। अब देखो उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि एक निश्चित ब्याज साधारण पर यह भी 10% की दर से है और चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। तो बच्चे जो साधारण ब्याज है वो इससे आधा होगा, तो 1050 का आधा 525, कितना 525, कितना मेरे भाई आप कहेंगे भैया 525 ब्याज बराबर मूलधन कितना है, वही धन राशि है भाई, मूलधन कितना है, सॉरी राशि हम लोगों को निकालनी, तो प्रिंसिपल हम लोगों को निकालना है, इंटू दर कितना है 10%, इंटू मेरे भाई समय कितना है आप कहेंगे 2 वर्ष, और बटे में कितना है आप कहेंगे भैया 100 है, कितना है 100। ठीक है, चलिए ये जो जीरो से ये जीरो कट गया, 2 पंजे 10, अब 5 जो इधर जाकर गुणा कर लेगा, तो प्रिंसिपल बराबर आपका कितना होगा 5 पंजे 25 के का 5 हासिल लगा कितना 2, 5 दूनी 10 2 12 के का 2 हासिल लगा 1, 5 पंजे 25 और 1 26, तो आप कहेंगे इस सवाल का जवाब है 2625 रुपए, कितना 2625 रुपए। तो 2625 आपके किस ऑप्शन में आप कहेंगे, जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है कि 2625 इस सवाल का हमारे का जवाब होगा, 2625 का जवाब होगा। चलो एक और अच्छा सा सवाल है कि त्रैमासिक रूप से 6 महीने के लिए 20% वार्षिक दर से 8100 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। भाई 6 महीने के लिए त्रैमासिक रूप से, ठीक है, त्रैमासिक रूप से बच्चे, ठीक है। तो यहां से देखेंगे ना हम लोग, जब 6 महीने में त्रैमासिक कितने होंगे आप कहेंगे 2 टाइम्स होंगे, कितने होंगे 2 टाइम्स होंगे, लेकिन त्रैमासिक होते कितने भाई 4, और जब हम लोग इसको 4 से काटेंगे रेट हमारी कितनी आएगी 5%, रेट कितनी आएगी मेरे भाई 5%, और 5% की भिन्न कितनी होती है 20 से 21 होती है बच्चे, कितना 20 से 21। तो पहले टाइम के लिए 20 से 21 2 टाइम्स हुआ है, तो फिर 20 से यहाँ से 21 हो गया मेरे भाई। चलिए ये कितना हो चुका है बच्चे, अगर मैं बात करूँ 20 20 में 400 हो चुका है, और ये कितना हो चुका है आप कहेंगे 441 हो चुका है, कितना 441। बात यहाँ से ब्याज की कर लूँ तो कितने रुपए का ब्याज है 41 रुपए का, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चे दर से 8100, देखो ब्याज सॉरी मूलधन दे रखा है कितना 8100, हमारा कितना है 400, इसकी जगह दे कितना दिया 8100, कितना 8100 बटे हमारे वाला इसके बटे में लगा दो 400, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, तो क्या पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका भी क्या कर देंगे आप लोग 81 बटे क्या कर देंगे 4 कर देंगे, 81 बटे 4। चलिए जब इसका गुणा करेंगे आप 81 और 41 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो 1 एकन 1 4 एकन 4 8 एकन 8 8 4 12 के का 2 हंस लगा 1 4 8 32 और 1 33, ये कितना आ जाएगा 3321, कितना आ जाएगा 3321 आ जाएगा, 3321 बटे में कितना है 4, जब आप इसको 4 से काटेंगे 4 8 32, 4 8 32 बचा 1 हो गया 12, 4 थी ये 12, भागने जाती का 0 पॉइंट लगाया 4 दूनी 8 4 पंजे 20, तो आप कहेंगे इस सवाल का जवाब है 830.25, और 830.25 आपके किस ऑप्शन में है आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है 830.25। चलिए बच्चे अगला सवाल देखो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है मेरे भाई, करने की कोशिश करें। सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि 7000 की राशि 1.5 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित की जाती हो, अर्धवार्षिक संयोजित तो 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 1.5 वर्ष में कितना 3 टाइम्स हो जाएगा भाई, अर्धवार्षिक जो होगा आपका 3 टाइम्स होगा, और यहां से बात अगर अर्धवार्षिक की जाए तो दर का आधा कर देंगे, तो दर कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। चलिए तो देखो यहां से जब हम लोग करेंगे तो 10 से फिर से कितना हो जाएगा 10% की 1/10, 10 से 11, 10 से 11 और फिर से हम लोगों के पास 10 से 11, तो बच्चे इनका देखो आपको घन पता होना चाहिए, इसका घन 1000 है 10 का, और इसका है 1331 मेरे भाई। ब्याज की बात कर लूं तो 331 का यहाँ से ब्याज मिल चुका है। अब आगे देखो हम लोगों से क्या पूछा गया है, पूछा क्या है और दिया क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ से पूछा है ब्याज, लेकिन मूलधन दिया है 1 की जगह कितना 7000, कितना 7000, कितने गुना 7 गुना, तो बच्चे इसका भी आप लोग 7 गुना कर देंगे, और ये 7 गुना करेंगे 7 एकन 7, 7 21 के का 1 हासिल लगे 2, 7 21 और 2 23, तो आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब 2317 है, कितना है भाई 2317, किस ऑप्शन में है आपके, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है 2317। बच्चे इस सवाल का जवाब कितना है 2317 है, जो ऑप्शन नंबर डी के यहां से पास है। तो बहुत अच्छे से आप लोग करते हुए जा रहे हैं भाई इन सवालों को। अब देखो हम लोग आगे चलते हैं बच्चे,
अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है कि 8,000 की धनराशि 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह में कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगी। यदि ब्याज की गणना वार्षिक हो। काफी अच्छा भाई, 2 वर्ष कंप्लीट है, 2 वर्ष। 15% की मीन कितनी होगी 3/25। बच्चे 15% की 3/20, 15% की 3/20 आप ऐसा कर लिया करो, जिसकी भी निकालनी हो बटे में 100 लगा दे करो, 100। तो 5 दिए 15, 5 से इसको काटा 20 बार, ठीक है। तो आप कहेंगे भैया 2 साल तो कंप्लीट है, तो 20 से 23 1 वर्ष हो गया। अगला भी 20 से कितना 23, 2 वर्ष कंप्लीट हो गया। अब जो बाकी बचा इसका मामला देखते हैं, इसका मामला क्या है। तो बच्चे क्या है, ये पूरा अगर मैं कहूँ 12 महीने का तो 15% है बच्चे, 12 महीने का पूरा 15, लेकिन हम लोगों को 4 महीने का निकालना। तो 4 से इसको काटा कितनी बार, 4 तिया 12, और 3 से इसको काट दिया कितनी बार, आप कहेंगे 3 पंजे 15, 5%। कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा बच्चे, आप कहेंगे भैया ये यहां से आ जाएगा 5%। तो 5% की भिन्न कितनी होती है, आप कहेंगे 20 से 21 होगी, क्योंकि 1/20 होती है 5 की, तो ये 20 से 21 हो जाएगी। चलिए इसका गुणा करेंगे हम लोग, तो ये कितना आया, आप कहेंगे भैया ये तो आया 8,000, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसका गुणा करें हम लोग, तो इन दोनों का गुणा करेंगे हम लोग, 3 तिये 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 के का 2, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 5, 529। अब 21 का 529 से हम लोगों को गुणा करना। जैसे ही हम 21 से 529 का गुणा करेंगे मेरे भाई, तो यहां से हम देखेंगे ये आएगा हमारा 11,109। इसका गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11,109 आ जाएगा। अब यहां से हम लोग देखेंगे कितना, यहां से 8 और 3 11, तो 3109 का ब्याज मिल गया। 8 और 3 11, तो आप कहेंगे भैया यहां से जो ब्याज मिला हम लोगों को वो मिल चुका है, यहां से 3109 का। कितने का मिला है भाई, आप कहेंगे 3109 का ब्याज मिल चुका है। अब देखो हमारे पास क्या चीज है, धनराशि दे रखी, धनराशि कितनी 8,000, धनराशि हमारी भी कितनी है 8,000। इसका मतलब जो हमारी वही सवाल की, तो जो हमारा ब्याज वही सवाल का ब्याज। बच्चे हमारा भी यही है तो ब्याज भी यही है, क्योंकि ये एक गुना तो ये भी एक गुना, तो हमारा ब्याज कितना है 3109। किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चाहे आप ऐसा कर लो 8,000 है, इसकी जगह धन कितना है 8,000, कितने गुना 1 गुना, तो भाई इसका भी 1 गुना कर दो, तो यही रहेगा आपका 3109। कितना रहेगा, ये ही रहेगा आपका 3109। चलो अगला सवाल है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 12,600 और 9 वर्षों में 21,000 हो जाती है, राशि क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है, घबराने वाली बात नहीं है मेरे भाई। देखो 3 वर्ष का अंतर है, तो हर 3 वर्ष में कितना हो रही है ये देख लो, बस आप लोग ये देख लो, कोई दिक्कत वाली बात ना। 3 वर्ष में कितना हो रही है, आप कहेंगे भैया 3 वर्ष में हो रही है, कितनी थी ये, आप कहेंगे 12,600 थी, 12,600। लेकिन जैसे ही अब देखेंगे कितनी हो गई, 21,000 हो गई, 21,000। बच्चे 2 जीरो से तो पहले 2 जीरो काटो। चलिए 7 से कटेगा कि 7 7, बिल्कुल 7 7 बच्चा कितना है यहाँ से, आप कहेंगे भैया 5 7 8 56, 7 से काटा 7 या 21, ठीक है। अभी और कट रहा भाई, अभी कटेगा जी 6 से कटेगा, 6 या 18, 6 से इसको काटेंगे 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। मतलब हर साल जो है कितनी हो रही है, 5/3 हो रही है, 5/3 हर 3 साल में, हर 3 साल में 5/3। तो बच्चे 6 वर्ष पे आने के लिए 6 वर्ष पे देखो, मान लो अभी मैं आपसे कहूँ कि ये आपका प्रिंसिपल था, तो 3 वर्ष ये लगे, फिर 3 वर्ष ये लगे, ऐसे ही तो 2 बार कूदा 3 वर्ष के उसमें, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो आप कहेंगे पहले प्रिंसिपल था, इसका कितना हुआ है वो 5/3, 5/3। फिर इसका भी कितना हुआ, फिर से 5/3 हुआ, ठीक है, 5/3। जब जाने के बाद 6 वर्ष के बाद, यहाँ 6 वर्ष के बाद ये राशि कितनी हुई थी, आप कहेंगे 6 वर्ष के बाद 12,600 हुई थी भाई, कितनी 12,600। तो ये राशि बतानी है कि राशि कितनी थी, अब तो निकल ही गया भाई, अब नहीं बचता, ठीक है। देखो 5 से काटेंगे हम लोग इसको, चलो फिर भी काट लेते हैं, 5 से काटा, 5 से इसको, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 2 बचा, हो गया कितना 26, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 0। फिर हम लोग इसको 5 से काटेंगे इस वाले से, 5 पंजे 25, 0 और 5 चौक 20, ये। अब देखो 3 तिया 9 उधर जाके गुणा कर लेगा, तो प्रिंसिपल बराबर कितना होगा, आप कहेंगे भैया 405 गुणा 9, वो सॉरी 504 गुणा 9। अब जब 9 से इसका गुणा करूंगा तो 9 चौक 36 पूरा, क्योंकि 0 है, और 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। तो इस सवाल का जवाब हमारे का कितना आ चुका है मेरे भाई, 4536 आ चुका है। और 4536 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है 4536। बच्चे अच्छा सवाल था। चलो एक और अच्छा सा सवाल है कि एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 651 है, उसी राशि पर प्रति वर्ष ब्याज की आधी दर से दोगुने समय का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज, पहले हम लोगों को राशि निकालनी 10%, 10% है 2 वर्ष है, तो डायरेक्ट लिखो, अब चक्रवृद्धि है 100 से मेरे भाई कितना 121, 100 से 121,
ब्याज कितने का आप कहेंगे भैया 21 का, और 21 की जगह कितना दे रखा आप कहेंगे ये 651। बच्चे कितने गुना 21 या 63, 2 बचा हो गया 21 का 21, 31 गुना। तो इसका भी आप लोग जब 31 गुना कर देंगे तो आपका मूलधन कितना होगा, आपका मूलधन कितना होगा आप कहेंगे भैया मूलधन या प्रिंसिपल हमारा 3100 आ चुका है। बच्चे प्रिंसिपल कितना आ चुका है 3100, प्रिंसिपल मिल गया बिल्कुल। उसने बोला है इसका एसआई निकालो सिंपल इंटरेस्ट, चलिए निकालते हैं। एसआई बराबर मूलधन, मूलधन कितना आप कहेंगे भैया 3100 गुणा दर कितना बोला उसने आधी दर, आधी 10 थी तो 5 कर दो, गुणा समय कितना बोला 2 गुना समय, 2 वर्ष था तो 4 कर दो, और बटे में कितना 100 कर दो, बटे में कितना 100 कर दो। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, 5 चौक 20 हो गया। तो आप कहेंगे भैया 31 दूनी 62 और एक जीरो ऐसे लगा दो। तो जो आपका एसआई है बच्चे वो कितना आ चुका है आप कहेंगे 620 आ चुका है। कितना 620। 620 आपके किस ऑप्शन में आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है कि यहां से हमारा जो साधारण ब्याज आ चुका है वो 620 आ चुका है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि 3 वर्ष में स्वयं की 7 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं की 2401 गुना हो जाएगी। काफी अच्छा सवाल है, मैंने पीछे भी आपको कराया है। इधर लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे वर्ष, इधर क्या लिख देंगे आप कहेंगे भैया इधर लिखते हैं हम लोग गुना। गुना मेरे भाई देखो क्या है यहां से कि 3 वर्षों में 7 गुना, 3 वर्षों में 7 गुना, लेकिन अब कितना हो रहा है आप कहेंगे भैया 2401 हो रहा है, 2401। तो बच्चे मैंने आपसे क्या बताया था, ये जो नीचे वाला है ना ये इसे इस वाले के रूप में तोड़ लो, ऊपर वाले के रूप में तोड़ लो, ठीक है बच्चे। तो ये आप देखेंगे 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63 और 3 सत्ते 21 लगभग 7 की पावर 4। बच्चे इसका मान कितना है 7 की पावर 4 है। देखो यहाँ भी बेस 7 था, यहाँ भी 7 था। जो पावर होती है ना, ये जो पावर होती है ये पावर इधर गुणा कर लेती है, ये पावर इधर गुणा कर लेती है। तो जब 4 से इधर गुणा करेंगे तो 4 तिया 12। इस सवाल का जवाब आएगा 12 वर्ष। इस सवाल का जवाब आपके का कितना आएगा 12 वर्ष। और 12 वर्ष आपके किस ऑप्शन में है आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई 12 वर्ष। तो बच्चे इस सवाल का जवाब हमारे का कितना आ चुका है 12 वर्ष, मतलब ऑप्शन नंबर बी आ चुका है। चलो एक और अच्छा सा सवाल है कि 9000 की धनराशि 2% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, तब 3 वर्ष बाद मिश्र धन होगा। 3 वर्ष बाद मिश्र धन होगा, ठीक है, बहुत गजब, 2% की दर से। तो बच्चे 2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/50, चाहे आप देखो ऐसे देख लो 2/100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/50 हो जाएगा। तो आप कहेंगे भैया 50 से 51 होगी और 3 वर्ष के लिए। तो 50 से कितनी होगी आप कहेंगे 51 होगी। अगला भी हम लोग देखेंगे फिर से 50 से कितनी होगी आप कहेंगे फिर से 51 होगी। और अगला हम लोग जब देखेंगे तो 50 से फिर से कितनी हो जाएगी 51 हो जाएगी। अब जब मैं इसका घन करूंगा 5 का तो आप कहेंगे 5 का घन होता है 125, 5 पंजे 25 पंजे 125 और इसके बाद 3 जीरो। लेकिन जैसे ही हम लोग 51 का घन करने के लिए जाएंगे मेरे भाई तो किस प्रकार करेंगे, जब हम लोग देखो 51 का घन करने के लिए जाएंगे और यहां से पूछा क्या मिश्र धन। तो देखो यहां से अगर मिश्र धन पूछा है तो चलो ऐसे तो निकाल ही लेते हैं, एक तरीका और है उससे भी निकाल लेते हैं। देखो बच्चे क्या है, चलो ठीक, चलो ऐसे ही निकालते हैं। पहले इसका गुणा करते हैं, 1 घन 1, 5 घन 5, 5 दूनी 10 के का 0 हासिल लगा, 1 5 5 25 और 1 26, इनका गुणा आ गया। अब इसका करो 51 घन 51, ठीक है, 51 छक्का तो 6 पंजे 30, 106 के का 6, 6 पंजे 30, 306 सॉरी 306 का 6 हासिल लगे 30, हासिल लगे कितना 30, ठीक है, हासिल लगा कितना भाई 30, ठीक 30 हासिल के। अब 51 धुनी 102, 51 धुनी कितना आप कहेंगे भैया 51 धुनी 102 और 30 कितना हो गया 132, ये कितना हो गया 132। तो देखो ये आ गया इधर क्या आ गया ये आ गया। अब यहां से हम लोग देखेंगे कितना, सॉरी मगर पूछा गया यहां से तो मिश्र धन ही पूछा, ये वाला पूछा, ये दे रखा, बस तो यहां से डायरेक्ट लगा दो। यहां से जब हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे इसको, इसकी जगह कितना दे रखा 9000, कितना दे रखा मेरे भाई 9000। तो 9000 के बटे में आप लोग इसको ले आएंगे, कितना आप कहेंगे भैया 1 2 5 और इसके बाद 000, तीनों जीरो से तीनों जीरो कैंसिल आउट, तो 9 बटा इतना गुना। तो इसका भी हम लोग क्या कर देंगे 9/125 गुना कर देंगे, 9/125 गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए जब करेंगे इसको तो 9 9, 9 पंजे 45 के का 5 हासिल लगे 4, 9 छंग 54 और 4 कितना 58 के का 8 हासिल लगे 5, 9 दूनी 18 5 23 के का 3 हासिल लगे 2 और 9 तिया 27 और 2 29 के का 9 हासिल लगे 2, 9 का 9 और 2 कितना 11 और बटे में कितना है 125 125 है, 125 125 है। अब चलिए इसको काटते कैसे हैं, इसको देखो हम लोग काटते कैसे हैं बच्चे। तो ये कितना है 1193 859, 1193 859 को हमें 125 से काटना है मेरे भाई। तो देखो जब हम इसको काटेंगे ना बच्चे, चलिए काटते हैं।
या तो देसी भाग कर लो, चलो देसी भाग करता हूं मैं। ये कितना है 1193,859, तो 1193,859, 1193,859 बिल्कुल। इसको किससे काटना आप कहेंगे भैया 1 2 5 से, 1 2 5। तो बच्चे कितनी बार जाएगी 1200, लगभग 9 बार। 9 बार करो, 9 पंजे 9 पंजे 9 पंजे 45 के का 5, हाँ से लगे 4, 12 नम्मा 108, ठीक है। तो ये यहाँ लगाओ, ये आएगा आपका, ये 1100 है ना, ठीक है, 1250, ठीक। 9 पंजे 45 के का 5, हाँ से लेके 4, 12 नंबर 108 है 4, 112 कितना 112 बचा। कितना आप कहेंगे 13 में से 5 गए 8 बचा, और 8 में से 2 गए 6 बचा, 68 उठा लिया। कितना ये उठा लिया, ठीक है। कितना उतार लिया आप कहेंगे ये। अब कितनी बार गया भाई, लगभग 5 बार, लगभग 5 बार। 5 पंजे 25 के का 5, हासिल लेके 2, 5 12 पंजे 60 और 2 62, 60 और 2 62 बचा। कितना 3 बचा, और यहाँ से कितना 6 बचा, 63। 8 उतारा था हम लोगों ने, अब की बार 5 उतार लिया। फिर से देखो कितनी बार गया, 5 ही बार जाएगा भाई। ये कितना है 625, 625 बचा। कितना यहाँ से 10 बचा, 10 उतारा। कितना 9, भाग न जाती का क्या है मेरे भाई 0, क्या 9550 के समथिंग है, बिल्कुल है भाई। एक ही ऑप्शन है 9550 के समथिंग, ये रहा, और आगे भी जाएगा। तो काटने की जरूरत नहीं मेरे भाई। सवाल का जवाब है 9550.85, 9550.85। चलो एक और अच्छा सा सवाल है कि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में एक निश्चित राशि का निश्चित दर से साधारण ब्याज 80 रुपए है। देखो 2 वर्षों का 80, तो मेरे भाई साधारण ब्याज बराबर हो गया 1 वर्ष का भी 80, और सॉरी 40, और 1 वर्ष का भी 40, 80 रुपए है। उसी अवधि के लिए उसी ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 85 रुपए है, तब ब्याज की दर। तो बच्चे देखो 85 रुपए है, 85। तो मेरे भाई हम लोग देखते हैं जब चौखट बनाते हैं तो यहाँ ये 5 रुपए आया है, ये वाला, ठीक है। जब भी तो देखो मैं ऐसा बंद कर देता हूं तो ये क्या होता है CI, यहां से ऊपर को क्या होता है SI, और ये दोनों ब्याजों का अंतर होता है। ये मिले किस पे 5 रुपए इस 40 पे। तो भाई 5 रुपए प्राप्त हुए कितने पर, हम कहेंगे भैया 40 पर। जब हम इसको काटेंगे तो 5 गुना 5, 5 अट्ठे 40, 5 गुना 5, 5 अट्ठे 40 बच्चे। 1/8 की कितनी होती है 12.5%। 1/8 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है 12.5% होती है। ये चीज आपको याद करनी ही होगी मेरे भाई, जितना कर लोगे उतना फायदे में रहोगे, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब कितना आ चुका है 12.5% आ चुका है। चलो अगला सवाल है भाई कि श्रीमती गुप्ता ने सावधि जमा में 1 वर्ष के लिए 8% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 50,000 की राशि का निवेश किया। सावधि जमा की परिपक्वता पर उसे कितनी राशि मिलेगी। भाई क्या है 1 वर्ष में, अर्धवार्षिक के रूप से, तो दर का आधा समय का दोगुना। दर कितनी हो जाएगी 4%, और 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चे, तो आप एकदम बताएंगे भैया 1/25। देखो ये वाली चीजें ऐसी हैं बच्चे जो आपको याद ही रखनी है। 25 से कोई चीज कितनी मेरे भाई 26। अब देखो दर का आधा समय का दोगुना, तो 1 वर्ष में कितनी 6 मई 2, तो फिर से हम लोग क्या कर देंगे 25 से 26 कर देंगे भाई, ठीक है। 25 का वर्ग कितना 625, और 26 का वर्ग कितना 676, कितना बच्चे 676। अब देखो यहां से क्या है मतलब राशि वापस करनी, तो ये ही वापस करना। इसकी जगह कितना दे रखा आप कहेंगे भैया 50,000, कितना दे रखा है ये 50,000 दे रखा, कितने गुना ये 625 इसके बटे में लगा दो। 25 से काट दो भाई 25 बार, और 25 से जब हम इसको काटेंगे तो 25 दूनी 50, 2000 बार। अब इस 25 से इसको काटेंगे 25 अट्ठे 280 बार, तो बच्चे इसका भी आप लोग 80 गुना कर दो। 80 गुना 0 ऐसे ही 8 6 48 के का 8 हासिल लगे 4, 8 7 56 56 और 4 60 के का 0 हासिल लगे 6, 8 6 48 और 6 54। तो आप कहेंगे भैया 54,080, कितना आया है 54,080। क्या 54,080 है आपके किसी ऑप्शन में, आप कहेंगे जी हाँ है ऑप्शन नंबर सी के पास। ऑप्शन नंबर सी के पास है भाई कितना 54,080। तो इस सवाल का जवाब हमारे का कितना है 54,080 है। चलो एक और अच्छा सा सवाल है कि 9500 पर 2 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। भाई 2 वर्ष से 8% की दर है, तो अब 4% की लगानी है, और 2 की जगह 4 हो जाएगा, तो प्रतिशत वैल्यू हो जाएगी 4%, और समय कितना हो जाएगा यहाँ से 4 टाइम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा। तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। आप कहेंगे भैया 25 से 26 1 टाइम, ठीक है। 25 से 26 2 टाइम, एंड 25 से 26 यहाँ से कितना हो जाएगा 3 टाइम हो जाएगा। कितना 3 टाइम एक बार, और करना बस 4 टाइम करना था ना, तो 25 से 26 4 टाइम। अब भाई देखो यहां से काफी लंबा इसका कैलकुलेशन है, क्योंकि हम लोग इतना एकदम कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं फिर भी। अब बच्चे हम देखेंगे जब इसका 25 का हम पावर 4 निकालते हैं, तो इसका 25 का पावर 4 होता है 390 625। ये कितना होगा आप कहेंगे भैया 390 625 होगा। कितना होगा 625। चलिए
अब जब इसका निकाल, सॉरी 26 है बच्चे, ये 26 है, ये कितना है 26 जो हमने 24 कर रखा, ठीक है, ये 26 है। और जब हम 26 का पावर 4 निकालते हैं मेरे भाई, बात अगर 26 के पावर 4 किया जाए तो आप कहेंगे भैया जो 26 का पावर 4 होता है उसको क्या कहते हैं? तो बच्चे 26 का पावर 4 होता है हमारा 456 976, कितना होगा 456 976 होगा, ये होगा। अब भाई देखो उसने पूछा क्या, तो उसने पूछा चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ठीक है, ब्याज। मेरे भाई यहां से हम लोग ब्याज की बात कर लें, ब्याज की, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया बच्चे? 6 में से 5 गए तो 1 बचा, 7 में से 2 गए तो आपका 5 बचा, 9 में से 6 गए तो कितना बचा? 3 बचा, 6 में से 0 गया तो 6 बचा, 5 45 9 6 बचा, यहाँ से कितना आया है? 66,351। बच्चे कितना आया? आप कहेंगे भैया ये आया है यहाँ से हमारा 66,351, ये आया हुआ है 66,351। चलिए अब देखो भाई इसकी जगह हमारा धन कितना दे रखा? आप कहेंगे 9500, कितना दे रखा? 9500। बच्चे कितने गुना? हमारे वाला इसके बटे में लगा दो, तो हमारे वाला कितना है? 390 है, 390 625, कितना? 625, ठीक है, ये है। भाई जब हम लोग इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, 5 से काट दो, 5 से काटा, ठीक है, या 25 से, 25 या 75, बिल्कुल 25 से काट दो भाई। जब हम लोग इसको 25 से काटेंगे तो ये 625 बार कट जाएगा, कितनी बार? 625 बार। लेकिन जैसे ही 25 से इसको काटेंगे तो 25 या 75 बचा 20 हो गया 200, 25 अट्ठे 200 और 0 ऐसे, ठीक है। अभी 5 से और काट दो, 125 बार कट गया भाई 5 से, और जैसे ही इसको 5 से काटेंगे मेरे भाई 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 बचा कितना? आप कहेंगे 3, 5 6 30, ये आया 76, ठीक है। तो ये कितना आया? आप कहेंगे भैया ये आया है 76 बटे में कितना है? 125, 76 बटे में कितना है? 125। तो बच्चे देखो फिर से कैलकुलेशन, आप कहेंगे भैया डिजिटल सम नहीं लगा रहे, नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ भाई कोई भी मान एक्चुअल में नहीं है, कोई भी मान नहीं है, ठीक है। तो चलिए जब हम इसका गुणा करेंगे तो यह आएगा जो हमारा बच्चे यहाँ से अगर मैं इसका गुणा करूं, ठीक है मेरे भाई, यहाँ से मैं अगर इसका गुणा करूं भाई, ठीक है, चलो 76 का गुणा करते हैं भाई, ठीक है। तो हम लोग जब इसका 76 का गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा देखते हैं, चलिए 76 का गुणा करते हैं, ठीक। चलो देखो यहां से हम लोग 76 का गुणा करते हैं, ठीक है भाई। चलो तो करना किससे है गुणा 76 का? आप कहेंगे 66,351 से, 66,351 से किसका गुणा? 76 का। भाई 6 6 6 पंजे 30 के का 0 हासिल लगे 3, 6 3 18, 18 और 3 21 के का 1 हासिल लगे 2, 6 छंग 36, 2 38 के का 8 हासिल लगे 3, 6 छंग 36, 36 और 3 कितना? 39। चलो 7 से करते हैं, 7 7, 7 पंजे 35 के का 5 हासिल लगे 3, 7 21 21 और 3 24 के का 4 हासिल लगे 2, 7 छंग 42 और 2 44 के का 4 हासिल लगे 4, 7 छंग 42 42 और 4 46। जब इसको जोड़ेंगे कितना? 6 7 6 8 4 12 के का 2 हासिल लगे 1, 10 4 14 के का 4 हासिल लगे 1, 6 3 9 1 10 के का 0 हासिल लगे 1, 4 और 1 5, ये आया कितना? 50 42 676। कितना आया है ये? आप कहेंगे भैया 50 42 676। देखो थोड़ा कैलकुलेटिव है, डरना नहीं है। 125 से इसको हम लोगों को भाग देनी, देखते हैं 125 से देने का, बिल्कुल। अब जब 125 से देंगे तो 125 दूनी 250, ठीक है, 3 बार, कितनी बार? 3 बार चलेगी भाई, 3 बार जाएगी भाई, देखते हैं, ठीक है। चलिए कहीं गलती की है, कहीं गुणा में गलती की है क्या भाई? ठीक है, इसको 125 से दिया, ठीक भाई मेरे, ये कहीं हम लोगों ने गुणा में गलती की है कि ये देखना बस, ठीक है। चलिए मैं देखता हूँ पीछे सवाल में, ठीक, इसको जी बिल्कुल गलती की है। देखो गलती कहाँ की है हम लोगों ने? ये गलती की है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये कटता 15,000 बार, 15,625, 15,625 बार कटता, जो ये मैंने काट दिया। ये बच्चे ये कितना कटता है यहाँ से? 15,625, 15,625। अब ये चलो 5 से कटा इतनी बार, ये भी 5 से कटेगा भाई, 5 से काटा इसको कितनी बार? 5 दिया 15, 5 चिकन 5, ठीक है, 5 चिकन 5, एक बचा हुई 12, 5 दूनी 10, ठीक है, बचा 2, 5 पंजे 25। ये आया कितना? ये आया ये, ठीक है। तो चलिए हम लोगों का जो गुणा आया है यहाँ से, ये कितना आया है? किंग भैया 50 42 676 आया, कितना आया है? 50 42 676। तो यहाँ लगा दो 50 42 676 बच्चे, और नीचे में कितना है इसकी जगह? आप कहेंगे भैया नीचे में इसका है 31 25, कितना है? 31
25। बच्चे जब आप लोग इसको काटेंगे ना इससे 31 25 से, कितने से 31 25 से, तो मेरे शेर यहाँ से जो आपका जवाब बचेगा बच्चे, यहाँ से जो आपका जवाब बचेगा वो आपका बचेगा यहाँ से 1613.66, 1613.66, जो आपके किस ऑप्शन में आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए में। देखो थोड़ा कैलकुलेटिव है भाई, यहाँ से कोई बात नहीं, देखो गलती हो जाती भाई काटने में, वो हुई थी, आप एक्सेप्ट करोगे मेरी गलती को, ठीक है बच्चे, उसके लिए सॉरी। चलो तो इस सवाल का जवाब हमारे का कितना आ चुका है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए आ चुका है। चलो एक और बच्चे अच्छा सा सवाल आपके सामने है कि कितने समय में 8000 प्रतिवर्ष चक्रवर्ती 5% की दर से 9261 हो जाएंगे भाई 3 वर्ष में, 3 में, क्योंकि 5% की भी 20 से 21 20 से 21 20 से 21 8000 का 9261 सही है। चलो फिर भी देखो करके दिखाता हूँ। 5% की दर है तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20 होती है। तो मेरे शेर 20 से कोई चीज कितनी हो गई, आप कहेंगे भैया 21 1 वर्ष, 20 से कोई चीज कितनी हो गई, आप कहेंगे भैया 21 2 वर्ष, या ऐसे भी मत करो तो ऐसे कर लो, देखो कैसे कर लो, आप कहेंगे भैया 20 से कोई चीज कितनी होगी 21 हो जाएगी, 20 से कोई चीज कितनी होगी 21 बराबर बच्चे। अब यहाँ से देखेंगे 8000 से कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 9261, आप कहेंगे भैया बिल्कुल हम इसको देख सकते हैं कैसे, इसका क्यूब रूट निकाल के, क्यूब रूट। तो बच्चे ईयर टाइम की संख्या क्या आती है, जो यहाँ पे हम क्यूब रूट निकाला ये आती है यहाँ से वर्षों की संख्या आती है। चाहे ऐसा कर लो, चाहे आप लोग देखेंगे तो 20 से बच्चे कितना 21 1 वर्ष, 20 से कितना 21 2 वर्ष, और मेरे भाई 20 से कितना 21 3 वर्ष। तो देखो ये कितना हो गया, आप कहेंगे 8000 हो गया, और ये कितना हो गया 9261 हो गया, 9261। तो बच्चे कितने वर्ष में 1 2 3, तो यहाँ से भी कितना आएगा आपका 3 वर्ष ही आएगा। तो इस सवाल का जवाब हमारे का कितना 3 ईयर, इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला सवाल कि एक निश्चित राशि एक निश्चित समय में 12500 की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 15125 हो जाती है। उसी राशि की 15% दर से समान समय के लिए 8 मासिक चक्रवृद्धि संयोजित करने पर ब्याज क्या होगा। अच्छा सवाल है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो बच्चे समय कितना है, यहाँ से हम लोगों को समय का पता होना चाहिए। तो मेरे भाई ये 10% की भिन्न 10 से कोई चीज कितनी हो गई 11 हो गई। चलिए अब इसको देखते हैं, इधर राशि कितनी थी, पहले कितनी थी 12500, अब कितनी हो गई भैया, अब हो गई यहाँ से 15125, कितनी 15125 हो गई। चलिए काटते हैं जरा यहाँ से इसको, ठीक है, काटते हैं भाई। यहाँ से इसको हम लोगों ने काट दिया 25 से, तो 25 से काटा इसको, 25 छक्का 150, एक बचा हुई के 12, भागना जाती का 0, 25 पंजे 125, 25 से इसको काटा, 25 पंजे 125, 500 बार। चलिए बच्चे फिर इसको काटा किससे, 5 से काटा, 5 एकन 5, बचा कितना 1, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, बटे में कितना यहाँ से 5 से इसको काटा तो 100 बार, कितनी बार 100 बार। चलिए बच्चे इसे 10 से 11 के रूप में तोड़ना, तो इसका वर्गमूल निकाल दो। तो टाइम बराबर क्या आ चुका है यहाँ से 2 ईयर, टाइम बराबर कितना आ चुका है 2 ईयर आ चुका है, यहाँ से समय मिल चुका है। आ गया है उसी राशि की 15% की दर से समान समय के लिए 8 मासिक, बच्चे 8 मासिक, 8 मासिक। तो 8 मासिक निकालनी तो रेट भी चेंज होगी भी, रेट कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 15, ये 15 है पूरा वार्षिक 12 महीने के लिए, लेकिन हम लोगों को 8 महीने का निकालना, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, और 3 से इसको काटा 5 बार, और 5 दूनी 10। तो बच्चे रेट जो आएगा यहाँ से 10% आ जाएगा। रेट कितना आएगा भाई 10%, और दो वर्ष में कितने 8 मासिक होंगे, 3 8 मासिक। तो टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 3 टाइम्स आ जाएगा, कितना 3 टाइम्स। बस लगा लेते हैं 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। तो बच्चे यहाँ से कितना आप कहेंगे भैया 10 से 11, ठीक है 10 से 11, तो आप कहेंगे 1000 से 1331 ही हो गया डायरेक्ट। 1000 से कितना बच्चे 1331, 1331 ही हो गया। मेरे भाई यहाँ से देखो क्या है, मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ब्याज क्या होगा, लेकिन ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ से ब्याज नहीं है मेरे शेर, मिश्र धन पूछा है। क्या पूछा है, मिश्र धन, ध्यान रखना इस बात का, मिश्र धन पूछा है, मिश्र धन, क्योंकि ब्याज हमेशा राशि से कम आएगा, लेकिन ये 16000 से प्लस वाले हैं, ये 16000 से प्लस वाले हैं, ठीक है। चलिए तो मिश्र धन पूछा भाई, हम लोगों की राशि हमारे पास है कितनी, इसकी जगह कितनी 1 2 5 और इसके बाद 2 0। बच्चे हम लोग बटे में लगा दें, बटे में लगाया हमने यहाँ से कितना 000, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा 1331 गुणा 125, और बटे में कितना बच्चे 10, बटे में कितना 10। आप लोग देखो इस 10 को बचा के रखना, चाहे काटना चाहो काट भी लो, काटना चाहो काट भी लो, और बचा के रखोगे तो और फायदा, नहीं तो काट दो। 5 से काटा 2 बार, 5 से इसको काटा कितनी बार 25 पंजे 125। अब 25 का यहाँ से गुणा कर दो,
25 सेकंड 25 के का 5 हासिल लगे 2, 25 तिया 75 2, 77 के का 7 हासिल लगे 7, और 25 तिया 75 75 और 7 कितना 82 के का 2 हासिल लगे 8, 25 सेकंड 25 और 25 8 33, 25 8 कितना 33 और बटे में कितना ये 2 है। जब हम लोग इस 2 से काटेंगे 2 एकन 2 2 एकन 2, एक बचा हो गया 13, 2 छंग 12, एक बचा 2 छंग 12, 2 तिये 6, 2 तिये 6, एक बचा 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया है 16,637.8। तो 16,637 तो है नहीं, लेकिन 8 भी नहीं है, तो इसके देखो बिल्कुल करीब में है 16,638 रुपए। तो इस सवाल का जवाब हमारे का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो सवाल जो है यहाँ से इस पार्ट में बहुत कैलकुलेटिव सवाल है बच्चे, आप लोग मैनेज करेंगे इस बात को। चलो अगला देखो क्या है। अगला सवाल आपके सामने है मेरे भाई। सवाल है कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष बाद, एक निश्चित राशि 3 वर्ष बाद 9,036 हो जाती है और 7 वर्ष के बाद समान दर से प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 11,484 हो जाती है। यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो उसी राशि पर 2 वर्ष के लिए दोगुनी ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अच्छा सवाल है भाई, पहले यहाँ से राशि निकालनी। तो देखो क्या है, साधारण ब्याज की बात चल रही भाई। कोई राशि 3 वर्ष में कितनी हो गई, आप कहेंगे 3 वर्ष में 9036 हो गई। कितना हो गई 9036। लेकिन जैसे ही बात करूं 7 वर्ष की, तो 7 वर्ष में ये पहुंची बढ़कर कितनी 11,484। अब मैं आपसे कहूं भाई अंतर कितने का 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष में राशि कितनी बढ़ गई, कहेंगे भैया 4 वर्ष में घटा लो। 14 में से 6 गए 8 बचा 8, 7 में से 3 गए आपके 4 बचा। ठीक है, 4 में से 0 गए आपका 4 बचा, और 11 में से 9 गए 2 बचा। तो मैं कहूँ बच्चे 1 वर्ष में कितनी बढ़ी, 1 वर्ष में तो 4 से आप इसे काट दो, 4 छंग 24, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। 1 वर्ष में कितनी बढ़ी 612। कितनी बढ़ गई 612 बढ़ गई। अब बच्चे देखो मुझे 3 वर्ष का निकालना है इस वाले का। मैं कहूँ ये 3 वर्ष में कितनी बढ़ी होगी, तो भाई 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 छंग 18, कितनी बढ़ गई 1836। तो बच्चे जब मैं यहाँ से अगर इसमें से 1836 निकाल दूं 3 वर्ष की ये, तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा। मुझे क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो घटा दो भाई, 36 पूरे घटाए, ये कितना रहेगा 9,000, और 9,000 में से 1800 घटाए तो कितना आया 7200। तो प्रिंसिपल कितना आया 7200, क्योंकि 18 चौक 72, 18 पंजे 90। तो बच्चे प्रिंसिपल हम लोगों को मिल चुका है 7200। मेरे भाई यहाँ से प्रिंसिपल बच्चे हम लोगों को मिल चुका है 7200। अब उसने कही है कि उसी राशि पर 2 वर्ष के लिए दोगुनी ब्याज दर पर। अभी हम लोगों को रेट और निकालना भाई। रेट बराबर क्या, 1 वर्ष का ब्याज कितना था 612 था, बटे टोटल राशि कितनी है बच्चे 7200 है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट। चलिए 18 से काटता हूँ मैं, 18 चौक 72। बच्ची कहाँ गया भाई सवाल, ठीक है मेरे भाई। मैं इसको 18 से काटता हूँ, 18 चौक 72, 18 से इसको काटा मैंने, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 18 तिये 54, 18 चौक 72। ठीक है, फिर इसको काटता हूँ तो आप कहेंगे ये आ चुकी है आपकी कितनी 4 अट्ठे 32, 8 आया, 4 अट्ठे 32, 2 बचा, और 4 पंजे 20, कितना 8.5%। तो बच्चे राशि करनी दोगुनी, 8.5 का कितना हो जाएगा 17%, 2 वर्ष के लिए। तो देखो 17% बनाऊंगा मैं कोई भी चीज, तो 100 से कोई चीज कितनी होगी 117 1 वर्ष, और 100 से फिर कोई चीज कितनी हो जाएगी 117 2 वर्ष हो जाएगी। वो पूछा क्या यहाँ से भी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ये कितना हो जाएगा आप कहेंगे भैया, ये हो जाएगा आपका 10,000, ये कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 7 सत्ते 49 के का 9 हासिल लगे 4, 7 के 7 7 14, 14 4 18 के का 8 हासिल लगा 1, 7 के 7 7 14, 14 1 15 और 1 हासिल का 16 के का 6 हासिल लगा, फिर 1 1 एकन 1 1 2 और 1 3 और 1 एकन 1। ये हो जाएगा। यहाँ से कितने का ब्याज मिला, आप कहेंगे यहाँ से ब्याज मिला है 3689 का, 3689 का ब्याज मिला है। ठीक है, अब देखो क्या है भाई, हमारे पास जो राशि है, राशि इसकी 10,000 की जगह कितनी बच्चे 7200, कितनी है 7200, कितने गुना, ये 10,000 इसके बटे में लगा दीजिए। ठीक है, ये 10,000 इसके बटे में, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब कहेंगे भैया ये आया, तो आप इसका भी यही कर देंगे, 72 बटे में कितना, आप कहेंगे भैया 100, 72 बटे में कितना, आप कहेंगे भैया 100, 72 बटे में कितना, आप कहेंगे भैया 100। ठीक है बच्चे, चलो देखो इसको 4 से काटते हैं 18 बार कट गया, इसको 4 से काटते हैं 25 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 25 बार। अब आप इसका गुणा करेंगे बच्चे, जब आप इसका गुणा करेंगे तो 18 नम्मा 162 के का 2 हासिल लगे 16, 18 अट्ठे 144, 144 और 16 160 के का 0 हासिल लगे कितना, आप बताएंगे भैया 160 के का 0 हासिल लगे 16, 18 छक्का 108, 108 और 16 124 के का 4 हासिल लगे कितना 12, 18 तो 54, 54 और 12 आपका कितना हो गया बच्चे 66 हो गया, और बटे में कितना है यहाँ से 25, कितना है 25, 25 से काटेंगे। चलिए इसको 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 बचा कितना 16 हो गया कितना 164, 25 छक्का 150 बचा 14 हो गया 140,
25 पंजे 125, 15 बचा हो गया 52, 25 छक्का 150, बचा कितना 2, तो बच्चे 26-56 पॉइंट कुछ आ रहा, तो 26-56 हैगा भाई, 26-56 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन 26-56 हैगा। तो मेरे भाई देखो ये भी सवाल आपका कैलकुलेटिव था, घबराने वाली बात कोई भी नहीं थी, थोड़ा कैलकुलेटिव था, बस करने का तरीका पता होना चाहिए मेरे भाई। यहां से हम लोगों ने धन निकाला, रेट निकाला, रेट का 2 गुना करा और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दिया 2656 रुपए। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके पास है कि 10,000 की राशि का 3 वर्षों के लिए, पहले वर्ष के लिए 8% की दर से, दूसरे वर्ष के लिए 10% की दर से और तीसरे वर्ष के लिए 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अच्छा सवाल है भाई। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25, 2/25, क्योंकि अभी हम लोग बहुत देर से निकाल रहे हैं, तो 25 से कोई चीज कितनी हो गई 27, ठीक है। 10% की आप कहेंगे 10 से 11, तो आप कहेंगे भैया 10 से 11 हो गई। 12% की 3/25, तो आप कहेंगे 25 से ये कितनी हो गई 28 हो गई। 25 से ये कितनी हो गई आप कहेंगे भैया 28 हो गई। 25 से ये कितनी हो गई आप कहेंगे भैया 28 हो गई। चलिए काट दीजिए, 2 से मैंने इसको काटा 14 बार और 2 से मैंने इसको काट दिया कितनी बार आप कहेंगे भैया 5 बार, ठीक है। 25 हम 625, 625 गुणा 5, ठीक है बच्चे। ये देखो ये इनका करा मैंने 625 और इसका क्या कर दिया 5 से गुणा, 5 पंजे 25 के का 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 के का 2 हासिल लगा 1, 5 छंग 30 और 1 31, 5 छंग 30 और 1 31, ये आ गया 31 25। लेकिन इसका करा मैंने, इसका करा बच्चे, पहले मैं इसका कर देता हूँ 14 सत्ते, तो आप कहेंगे 14 पंजे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98 के का 8 हासिल लगे 9, ठीक है। 14 नहीं 28, 28 और 9 37, 28 और 9 37। अब 11 से इसका गुणा करेंगे तो 8 का 8, 8 60, 15 के का 5 हासिल लगा 1, 7 3 10 और 11 के का 1 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 41, ये आ गया। यहां से आप लोग ब्याज देखेंगे मेरे भाई कितना हुआ, ब्याज देखेंगे तो आप कहेंगे भैया 8 में से 5 गए तो 3 बचा और 5 में से 2 गए तो भी 3 बचा और यहां से कितना 10-33 का ब्याज, 10-33 का ब्याज। देखो आगे क्या दिया है, लेकिन इसकी जगह मूलधन कितना दिया है आपका, आप कहेंगे भैया इसकी जगह दिया है हमारे पास 10,000, कितना दिया है 10,000 दिया है। 10,000 कितने गुना, ये इसके बटे में लगा दो, ये इसके बटे में लगा दो, कितना 31-25 बच्चे, कितना 31-25। चलिए जब मैंने इसको मेरे भाई 5 से काटा तो ये 625 बचा और मैंने जब इसको 5 से काटा तो 5 दूनी 10, ये 2000 बचा। मैंने इसको 25 से काटा 25 बार कट गया और मैंने इसको 25 से काटा 25 अट्ठे 280 बार कट गया। मैंने इसको 5 से काटा 5 बार कट गया और मैंने इसको 5 से काटा 16 बार कट गया। तो बच्चे अब क्या है गुणा 16 और बटे में कितना आप कहेंगे भैया बटे में 5 है, बटे में कितना 5। 16 3 48 के का 8 हासिल लगे कितना 4, 16 3 48 4, 52 के का 2 हासिल लगे 5 और 5 का 5 और 16 का 16 बच्चे बटे में कितना आपका 5। जब आप इसको 5 से काटोगे 5 3 15, 5 3 15 भाग न जाती है 0, 5 पंजे 25, 3 बचा और 5 छंग 30। तो यहाँ से कितना आया है 3305, 3305 ऐसा करके है भाई, पॉइंट से बिल्कुल है। किस ऑप्शन में आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। तो देखो ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव था, घबराना नहीं है। चलिए देखो मेरे भाई इस चैप्टर का हमारे का लास्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, जल्दी से करने की कोशिश करें। सवाल है कि 20,000 पर 9% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष और 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो 1 वर्ष तो कंप्लीट है भाई, 1 वर्ष तो कंप्लीट है, तो 100 से कोई चीज कितनी हो गई 109 हो गई। ये तो कंप्लीट है तो कंप्लीट कर दिया भाई। आगे है 4 महीने। चलिए अब देखो ये 9 है कितने के लिए 12 महीने के लिए, हम लोगों को 4 महीने का निकालना है। तो 4 दिए 12 और 3 से मैंने इसको काटा 3%, तो आप कहेंगे भैया ये लगेगा 3%, कितना लगेगा 3%। चलिए लगा दीजिए 100 से कोई चीज कितनी हो गई आप कहेंगे भैया ये भी 103 हो गई। चलिए बच्चे इसका गुणा करेंगे, ये कितना आ जाएगा आपका, आप कहेंगे भैया ये आ जाएगा हमारा 10,000, कितना 10,000। इसका करेंगे भाई 9 3 27 के का 7 हासिल लगे कितना 2, 0 0 2 का 2 आएगा पहला है, 3 कन 3 9 कन 9 9 और 3 12 के का 2 हासिल लगा 1, वो 1 ही आएगा, ठीक है, और 1 ही कन 1 ये आया। अब यहाँ से बच्चे पूछा क्या है, ब्याज ही पूछा है। तो ब्याज देखो कितना है, आप कहेंगे 1227 का, 1227। बच्चे धन इसकी जगह है कितना, धन हम तो कह रहे हैं हमारा आया 10,000, लेकिन 10,000 की जगह धन कितना आया है सवाल का, आप कहेंगे भैया सवाल का धन है 20,000। कितने गुना बच्चे 2 गुना। आप लोग इसका भी क्या कर देंगे 2 गुना। तो 2 सत्ते 14 के का 4 हासिल लगा 1 और 2 दूनी 4 और 1 हासिल का 5 का 5 आया, 2 12 दूनी 24, 12 दूनी कितना 24। तो ये कितना आ चुका है आप कहेंगे 2454 आ चुका है। 2454 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है 2454 बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए मेरे शेर, ये जो हमारा चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज, ये हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया भाई। सवाल बहुत अच्छे थे, कुछ सवाल बहुत कैलकुलेटिव थे। तो बच्चे चलिए आज हम अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।